ट्रेस टेबल्स। हम्म? तुमने क्विज किया था और ट्रेस टेबल्स। हमने ट्रेस टेबल्स किए थे, मैंने एक एक्सरसाइज भी दी थी आपको ट्रेस टेबल्स की। कर ली। ये सर सर कर आपने ली दी थी थी। मगर उसमें कुछ चीजें समझ नहीं आई थी, तो उसमें समझा सकते हैं। उसमें कुछ चीजें समझ, क्या चीजें समझ नहीं आई? मतलब उसको बनाने में काफी मुश्किल हुई थी। मुश्किल क्या हुई, यही तो पूछ रहा हूँ। एग्जाम्पल हो गई थी सर, वो आवाज तुम्हारी समी कट गई है जरा। दोबारा से कहो क्या कह रहे हो? समी की आवाज आ रही है किसी और? जी सर याद आ रही क्या कह रहा है? मुझे क्यों नहीं आ रही? मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, सॉरी। है। सर अभी समी म्यूट है। समी अभी म्यूट है। नहीं, उसने जो कहा था वो मुझे आवाज नहीं आई बिल्कुल। ओ। सर एग्जाम्पल हो गई थी एक्सरसाइज। एग्जाम्पल हो गई थी, एक्सरसाइज नहीं हुई। अच्छा। मैंने भी कोशिश की थी सर, आई मीन एग्जाम्पल हो गया था। और एक्सरसाइज? नहीं सर बहुत मुश्किल था। क्या मुश्किल था आपको? सर मतलब कि उसके लॉजिक समझना सर बहुत मुश्किल थी, थोड़ी मुश्किल थी। चलो आप भी देख लेते हैं। भाई तुम्हारा भी यही मसला था? कौन सा पेज नंबर है? 184 मिनट। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरे, ये कौन आ गया? अरे कौन सा पेज नंबर है? 184। 184 याद। 84। यही थी ना, ये नहीं हुई? ट्रेस द परफॉर्मेंस स्किल फोकस एंड फॉर द फॉलोइंग इनपुट्स 16820। पहला ले लेते हैं 16820। ठीक है, ये वाला। आ जाओ 7.4 पे आ जाओ। ठीक है। क्या है अभी हमारे पास? पहले ये इनपुट वैल्यूज थी, इसको काट दिया हमने, हमारे पास है 168 2 और 4। ठीक है। यही है ना बात? यही 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 कह रहे हो ना? जी सर। ठीक है। अब क्या करते हैं? यही है ट्रेस टेबल हमारा, काउंट इनपुट वैल्यू टोटल आउटपुट। हम्म। जी सर।
चलो काउंट की वैल्यू क्या है स्टेप 1 में, पहली दफा चलाते हैं, काउंट की वैल्यू क्या है? 0। 0 इनपुट वैल्यू क्या है? 1 वेरी गुड। टोटल क्या है? 0 0 वेरी गुड। अच्छा, while input value is greater than 0, इनपुट वैल्यू क्या है अभी? 1। अब 0 अगले पे जाएंगे, इनपुट इनपुट वैल्यू। ठीक है, इनपुट वैल्यू एक इनपुट ली हमने, इनपुट क्या आया? 1 अच्छा, ये तो इनपुट वैल्यू की जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, ये 1 है। जैसे कि हमने काउंट में 0 वैल्यू डाली हुई है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। अब हमारे पास इनपुट वैल्यू की हमने इनपुट ली वैल्यू, इनपुट वैल्यू एक वेरिएबल का नाम है, उसकी वैल्यू यूजर से इनपुट ली। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे इस 5 में, लाइन 5 में हमने इनपुट की इनपुट वैल्यू ली। ठीक है, अब ये वो इनपुट वैल्यू हमें दी हुई है 168 2 और 4 ना, ये वो इनपुट वैल्यूज हैं, ये है वो वैल्यू जो हमें दी हुई है। जी इब्राहिम। सर मेरा थोड़ा सा सर मुझे कंफ्यूजन हो रही थी सर, मतलब कि जो एरोस बनाए हुए हैं सर, लगे थोड़ा सा सर कंफ्यूजन हो जाए, काउंट एरो ये इसका अच्छा क्या ठीक है। मतलब है सर? देखो ये एक तरीका है सूडो कोड को लिखने का। जैसे जब ये लिखा हुआ है ना काउंट और ये 0, तो इसका मतलब है कि काउंट इज अ वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू डाली है 0। इसका जब हम प्रोग्रामिंग में लिख रहे होते हैं ना, तो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ फॉर्मेट है। पाइथन में हम लिखते हैं काउंट इक्वल्स टू 0। ओके ठीक है, सर इसका समझ ये गया, मतलब मतलब है। ये एक फॉर्मेट है सूडो कोड के अंदर लिखने का, इक्वल्स बिल्कुल ठीक है। हम सूडो कोड में इक्वल्स टू भी लिख देते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि सूडो कोड तो होता है कोड तक पहुंचने के लिए एक आसान, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखा गया कोड, बस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इनपुट वैल्यू आई हमारे पास 1। ठीक है, तो अभी इनपुट काउंट 0 है, ये अब हम लूप में आ गए। ठीक है, ये हमने इनिशियल किया था, ये हम लूप में आ गए, काउंट 0 है, इनपुट वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, टोटल क्या हो गया? टोटल की वैल्यू क्या हो गई? टोटल प्लस इनपुट वैल्यू, पहले टोटल क्या था? पहले टोटल 0 था, अब टोटल 1 हो पहले जाएगा। टोटल 0 था, अब टोटल कितना हो गया? 1। ठीक है, काउंट क्या हो गया? 1। काउंट 1 हो गया, लेकिन काउंट इस स्टेज पे 0 ही था। ठीक है, काउंट जो है वो अब इसके बाद 1 हुआ है ना, तो हम इसके बाद ही 1 लिखेंगे काउंट को। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काउंट की वैल्यू, इसके बाद ही 1 लिखेंगे। ओके सर, तो फिर यहाँ पे कर लेंगे फिर 1 1 1। 1 1 1। जी सर। समझ में आ रही है? अच्छा, अभी आउटपुट में क्या होगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो लूप है ना, ये कब तक चलता रहेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, लाइन 4 से लेके लाइन 8 तक लूप है। लाइन 4 पे शुरू हो रहा है और लाइन 8 पे खत्म हो रहा है। उस वक्त तक चलता रहेगा जब इनपुट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जैसे ही 0 आएगी इनपुट वैल्यू, ठीक है, वैसे ही ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हेलो, बात आ रही है समझ में? जी सर। जी सर। अच्छा, अब चलो, हम 2 तक सर पहुंच गए, तीसरी आखिरी स्टेप। इनपुट वैल्यू 4 हो गई, 4 भी आ गया। अब क्या करें? सर अगर हम अब टोटल देखे सर 1 है अगर टोटल, हम्म, तो 1 + 4 कर देंगे सर। ठीक है, जो भी है। अब उसके बाद तो हमारे पास इनपुट ही नहीं है, फिर क्या होगा? ब्रदर। कर दिया सर। हाँ,
लूप एग्जिट हो जाएगा और लूप एंड वाइल के नीचे वाले चीजें लूप आती एग्जिट हैं। कैसे होगा? तभी लूप तो एग्जिट ही नहीं होगा। सर एंड वाइल का लिखा हुआ है लॉजिक सर, आउटपुट मिल लिखा जाएगा हुआ द है। इनपुट टोटल इज। इनपुट लेस मुझे तो देन सिर्फ जीरो, ये बताओ कि ये जो लूप है, सॉरी इनपुट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। क्या इनपुट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। इनपुट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो 1 पे भी है, 6 पे भी है, 8 पे भी है, 2 पे भी है, 4 पे भी है। अब कोई इनपुट नहीं है, क्या होगा? सर इनपुट इनपुट कुछ वैल्यू भी नहीं, ग्रेटर देन कुछ नहीं जीरो है। नहीं होगी ना। जब इनपुट नहीं वैल्यू नहीं, ग्रेटर देन जब जीरो नहीं होगी तो तो लूप एग्जिट होगा। इनपुट वैल्यू तो आ ही नहीं रही ना। इनपुट वैल्यू 4 है, पहले थी पिछले पिछले केस में। अब यहाँ पे आ गया, इनपुट वैल्यू पे इनपुट लेने के लिए खड़ा हुआ है, प्रॉम्प्ट आया है इनपुट करो इनपुट करो इनपुट करो इनपुट करो, इनपुट है ही नहीं, क्या होगा? एरर आ जाएगा। एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम नहीं सर, वेट वाइल स्टेट का में लूप है चला ना। जाएगा। सर आगे नहीं जाएगा प्रोग्राम, प्रोग्राम आगे ही नहीं जाएगा। आगे नहीं हो जाएगा प्रोग्राम प्रोग्राम सर। प्रोग्राम वेट स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। हैंग। भाई वो इनपुट मांग रहा है, इनपुट को इसको दे ही नहीं रहा। ठीक है, आपको प्रोग्राम को ब्रेक करके बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है आखिरी, वो यही है कि जीरो जब से बड़ी आती रहे, अब बड़ा आता रहे नंबर। अच्छा सॉरी, इसमें है जीरो, 16820 है आखिरी। हमने क्या लिख लिया था? 16824, ये आखिरी जीरो है। अच्छा चलो, जीरो ना जीरो होता तो एग्जिट हो जाता प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन अगर 4 है ना, तो वेट स्टेट में चला जाएगा। 4 है तो हैंग हो जाएगा प्रोग्राम। ये क्लियर हो गया? अब ये आई बात समझ में? तो इसमें मुश्किल क्या थी, मुझे ये बता। सर एंड नहीं हुआ ना, क्यों आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया आउटपुट? सर क्योंकि एंड नहीं हुआ तो आउटपुट, सर एंड नहीं हुआ। अरे इसमें तो नहीं आया ना भाई। 4 अगर एंड हाई होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर आउटपुट में ये जीरो आ गया, इनपुट वैल्यू आखिरी जो है वो जीरो आ गई, तो अब जीरो आ गई, तो अब ये इनपुट वैल्यू क्योंकि जीरो है, ये चलेगा नहीं, एंड हो गया। अब आउटपुट हुआ एक, टोटल इज टोटल। टोटल क्या है? हम टोटल करते चले जा रहे थे, जो भी टोटल होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट देयर काउंट नंबर्स, इतने नंबर से काउंट को भी हम बार बार इनहेंस करते जा रहे थे, मतलब वो एक इंक्रीमेंट करते जा रहे थे, तो काउंट आ जाएगा। सही है। ठीक है, तो इसमें मुझे समझ नहीं आई कि तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या हुई। अब मुझे वैसे ही बताओ, सिर्फ इसको देख के, वही जो प्रोग्राम हम अभी करके आए हैं, डिस्कस करके आए हैं, उस ये प्रोग्राम क्या, बी क्या करेगा? बी में क्या होगा? वन में सर वो प्रोग्राम पूरा चलेगा, -1 पे सर प्रोग्राम एंड हो जाएगा क्योंकि सर वो जीरो से वेरी गुड, छोटा है। टू तक की, टू की और बारी नहीं आएगी, यहीं पे ही एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। काउंट जी सिर्फ वन बिल्कुल ही ठीक, होगा। ठीक है, हमारा और आंसर सी बना में क्या होगा। होगा? सी में सर 10 पे खत्म हो जाएगा सर। 30 तक काउंट होगा। 30 तक काउंट होगा, उसके बाद -5 पे प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि -5 क्या है? इज लेस देन जीरो। ठीक है, अली समझ आ रहा है कुछ? जी सर, कुछ समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड। तो ये सच बताओ, तुम लोगों को समझ में नहीं आया था, ये तुमने ट्राई नहीं किया? सर स्किल्स प्रोग्रेस नहीं हुई है। क्या? हम्म? दिया था समझ सर नहीं ट्राई में। आया, इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थी। बिल्कुल भाई क्लियर यही तो था, लिखा हुआ है यार। मतलब क्वेश्चन इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आया था। मैंने भी सर ट्राई क्योंकि किया था एग्जाम्पल हो सर गई थी ना, क्वेश्चन। सर एग्जाम्पल हो गई थी तो अगर ये भी डालते एग्जाम्पल में ये भी हो जाना था, बट तो स्किल्स फिर को यही तो समझ कह नहीं रहा आया। हूँ। चलो ठीक है, एग्जाम्पल हो गई थी, एग्जाम्पल तो आसान है, और एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, एक एक स्टेप पूरा बताया हुआ है, यानी हमें इतना स्टेप तो बताने की जरूरत भी नहीं थी।
तो ये सारे एक एक स्टेप बताए हुए, इसमें क्या आपने नंबर ही तो चेंज करने थे। अच्छा आप क्लियर है? जी सर। अब हो जाएगा ये? जी कब तक करोगे? सर, यही 3, ये 3 एक्टिविटीज, ये हाँ 3 और क्या, पार्ट्स। यही करनी है ना, तीन तीन क्वेश्चन है बिल्कुल, और क्या। अब सर होमवर्क हो में जाए। करेंगे, अगली क्लास के होमवर्क में कर लेंगे। क्या करूं सर अगली क्लास सैटरडे के को आना। होमवर्क में? अब हम लोग अब होमवर्क में ये कर लेंगे। सैटरडे को मैं बताऊंगा, इस सैटरडे को या नेक्स्ट सैटरडे को, किस सैटरडे को आना है। एक तो अली की तबीयत को भी देख लें कि वो आ जाए, और क्या एक चीज और देखनी, वो देखें। सही। अच्छा तुम लोग सैटरडे के अलावा किसी दिन आ सकते हो? वीकडेज तो पॉसिबल नहीं है। सुबह में। हम्म, सुबह में या दोपहर में? इसके अलावा संडे पॉसिबल हो। हम्म, कह रहा हूँ वीकडेज में, क्योंकि मैं फ्री हूँ आजकल वीकडेज में। मैं मतलब फ्री हूँ, तुम लोग जिस दिन भी कहो चाहो आ जाओ, कोई चीज हम ताकि कर लें ऑन साइड भी समझने की ना, तो सोच के बता देना अगर हो सके तो। खैर आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब है फाइंडिंग द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम। अच्छा हमने ये बात पहले कर ली थी कि हम जो ट्रेस टेबल्स बनाते हैं ना, और हम जो स्टेप बाय स्टेप एक तो सूडो कोड से समझ रहे होते हैं या फ्लो चार्ट से समझ रहे होते हैं, तो हम ट्रेस टेबल की मदद से किसी भी प्रोग्राम का पर्पस पता चला सकते हैं कि इसका पर्पस है क्या। जब हमें पर्पस पता चल जाता है ना प्रोग्राम का, तो फिर हम उस प्रोग्राम के सही आउटपुट देने या गलत आउटपुट देने का डिसीजन ले सकते हैं। अब हमें पर्पस ही नहीं पता है प्रोग्राम करता क्या है, तो भाई हमें मुश्किल होगी ना कि इस प्रोग्राम का आउटपुट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। एक प्रोग्राम में हमने बनाया है, वो हमें प्राइम नंबर्स प्रिंट करके देता है। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं है कि इस प्रोग्राम का पर्पस प्राइम नंबर प्रिंट करके देना है, तो हम कहेंगे यार ये कौन से नंबर आ रहे हैं, ये कौन सी सीक्वेंस आ रही है। एक प्रोग्राम है जो हम जिससे इनपुट लेते हैं 5 फॉर एग्जाम्पल, एक इनपुट आया और वो हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देता है। फैक्टोरियल पता है ना क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? ये 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू? कोई बताएगा? नहीं पता? इस मतलब निशान को कि कहते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 को उससे कम जो नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 फैक्टोरियल का नंबर है, मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। नहीं नहीं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? हमारी पैड में मैंने 20। के क्या जरूरत है। 120। 5 4 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, और 1 से करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कोई भी चीज, अब वो हमें नंबर दे रहा है 5 फैक्टोरियल के 5 4 3 2 1, हम कहें यार पता नहीं ये नंबर क्यों आ रहे हैं भाई। तो वी नीड टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम, ताकि हमें ये पता चल सके कि वो आउटपुट ठीक दे रहा है या आउटपुट ठीक नहीं दे रहा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम ट्रेस टेबल से यूज करते हैं। ट्रेस टेबल कैन हेल्प अस understand the purpose of an algorithm. By following an algorithm step by step, we can easily see what happens to the values, what changes are made, and when are these changes made. From that, we can determine
द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम, ये लिखा हुआ है जो मैंने अभी पढ़ा है। फाइंडिंग द पर्पस विद द ट्रेस टेबल, स्किल फोकस में इन्होंने एक चीज बताई हुई है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपको ये पढ़ के इसका पर्पस समझ में आ रहा है? ये पढ़े जरा, इनपुट वैल्यू 1, इनपुट वैल्यू 2, इनपुट वैल्यू 3। मुझे सिर्फ 4 लाइनों में ये प्रोग्राम का सूडो कोड पढ़ के इसका पर्पस पढ़ के इसका पर्पस बताइए क्या है। सर इनपुट वैल्यूज कंपेयर इसका हो रही है। पर्पस है कि सबसे लार्जेस्ट सबसे छोटी वैल्यू। वैल्यू लिखेगा। हम्म? सबसे छोटी वैल्यू। वो जी। ये वेरीफाई करेगा कि वैल्यू 1 सबसे बड़ी है, और अगर सबसे बड़ी होगी तो उसको आउटपुट कर सर देगा। इसके अंदर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए है ये सर। ये कैसे पता चला? सर इसके अंदर इस तरह की लॉजिक बनाई हुई है सर कि अगर इफ वैल्यू वन इज ग्रेटर देन वैल्यू टू एंड वैल्यू वन एंड वैल्यू थ्री, देन आउटपुट वैल्यू वन। अगर वैल्यू वन हम्म, ग्रेटर देन है वैल्यू टू एंड वैल्यू थ्री, तो फिर आउटपुट वैल्यू वन। एल्स इफ वैल्यू टू इज ग्रेटर देन वैल्यू वन एंड वैल्यू टू एंड वैल्यू थ्री, देन आउटपुट वैल्यू टू सर। तो इस तरह की लॉजिक बनाई हुई है सर। बिल्कुल ठीक है। यानी ये प्रोग्राम हमें पर्पस समझ में आ गया। ये तो खैर हमें सूडो कोड देख के ही समझ में आ गया कि इस प्रोग्राम का पर्पस है टू फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर इन वट एवर द इनपुट इज। ठीक है, इट टेक्स सर फ्रॉम द यूजर सर इनपुट ऑफ एनी एक थ्री और चीज भी नंबर्स मिल जाती है इससे। and it gives us the largest number out of the three numbers that are input। जी, एक और चीज क्या? सर मतलब कि सर अगर हम लोग वैल्यू ले सर, सर से सम भी मिल जाएगा शायद हम लोगों को ऑल वैल्यूज का, शायद। बिल्कुल मिलेगा। वो तो हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है ना, लेकिन इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है? एक के ग्रेटेस्ट नंबर, और सम ऑफ नंबर्स। ये एक पर्पस है जो बता रहा है, दूसरा जो 3 नंबर आपने इनपुट किए हैं उसका सम बता देगा। ठीक है, अच्छा अब ऑब्वियसली ये हमें नजर आ रहा है, लेकिन होगा क्या? इसको हमें एक प्रोसेस होगा ना जिसके थ्रू हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं सबसे पहले? Test the data with a set of data. Test the algorithm with a set of data that you came up with. If they are not provided to you, for example, test this algorithm using one, two, and three. यानी इनपुट वन को अगर मैं ए कहूँ, इनपुट टू को बी कहूँ, इनपुट थ्री को सी कहूँ, तो मैं कहूँ ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू टू और सी इक्वल्स टू थ्री। ये मेरे 3 इनपुट्स हैं। सर हाँ। सर इसके अंदर वैसे मैंने कोशिश की थी इसको करने की, तो मेरे अपने आंसर निकाले थे सर थोड़े से। वन हाँ। टू और सिक्स अगर लें हम लोग तो हम्म, ये चलेगा? हाँ। अगर हम लोग वैल्यूज लें वन टू और सिक्स, हाँ, ले तो लो। मैं देख रहा था कि ये चलेगा कि नहीं। ऐसे तुम्हारे नहीं, ख्याल में क्यों नहीं नीचे चलेगा? वालों पे, नीचे वाले किसमें? नीचे वाले डब्बे पे, जो नीचे वाले बॉक्सेस है। ओ यहाँ पे कंटिन्यूड है, सॉरी सर, सॉरी सर, मैंने देखा नहीं था यहाँ पे कंटिन्यूड है। यहाँ पे कंटिन्यूड है, सॉरी सर। क्या हो गया? ठीक है, समझ गया सर, हो जाएगा। देखो, एक बात समझो। सर यहाँ पे कर लेंगे टू टू और सिक्स कर लेंगे सर। अरे मेरी बात समझो सर। ठीक है, अगर इसमें इस पूरे केस में अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाएं, तो क्या होगा? अगर इसमें ए की वैल्यू भी 2 हो, बाकी सब केसेस में ये चलेगा आराम से। लेकिन अगर इस केस में ए की वैल्यू भी 2 हो, बी की वैल्यू भी 2 हो और सी की वैल्यू भी 2 हो, अब क्या होगा? सर प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा हम्म? सर, या तो एंड हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा, क्योंकि सर उसको पता ही नहीं उसको कि अब मैं क्या करूँ। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। प्रोग्राम दोबारा से पढ़ो और मुझे बताओ आउटपुट में क्या आएगा।
सर आउटपुट वैल्यू 1 आएगी। सारी ऐड होके आ जाएंगी। सारी ऐड हो जाएंगी सर। मुझे सही सही बताओ, पहले आराम से एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक। अब इसका ट्रेस टेबल बनाओ, अपने पास बनाओ ट्रेस टेबल, मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। सर मैं समझ गया, इसके अंदर लिखा हुआ है सर, एस जैसे हमने लिखा हुआ है कि वैल्यू 2 वैल्यू 1 वैल्यू 2 3, तो हम लोग वैल्यू 2 को आउटपुट कर लें। और अगर इस तरह भी नहीं है, जैसे वैल्यू 3 सबसे ग्रेटर है, तो उसको आउटपुट कर ले। लेकिन फिर इसके ऊपर लिखा हुआ है एंड इफ, मतलब कि खत्म कर दें इफ आउटपुट, मतलब एंड इफ मतलब कि तीनों जो कंडीशन है तीनों पूरी नहीं हुई, तो एंड कर लें वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 को प्लस करके। देखो वो तो तीनों कंडीशन पूरी हो भी जाए ना, तब भी आउटपुट होगा। तो हाँ, ये तो एंड इफ है, मतलब ये सब होके एंड इफ हो जाएगा। हाँ, तो अब मुझे सिर्फ आउटपुट इसका बताओ, आराम से सुकून से एक सांस लो, पहले 5 दफा सांस लो लंबी, ऐसे करो इब्राहिम। हाँ शाबाश तमी, आराम से बताओ होगा क्या, आउटपुट क्या आएगा इस इनपुट का। तमी, नहीं समझ आ रहा सर। अ, चलो नहीं मैं समझ आ तुम्हें रहा। तुम लोगों को समझाता हूँ, फाइल समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा। क्या क्या आउटपुट होगा। इसका इनपुट्स आउटपुट हमारे होगा पास क्या वैल्यू है, 1 हमारे पास इनपुट्स क्या है, वैल्यू वन क्या है। सर वैल्यू 3। वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। अरे वैल्यू वन है कितनी, क्या है इनपुट क्या आया वैल्यू वन का। 1, टू। उसके बाद वैल्यू टू का वैल्यू 2 इनपुट का आया 3। टू। हाँ, उसके बाद 3। वैल्यू थ्री का इनपुट आया टू। ठीक है। तो अब ये शुरू करो, इनपुट वैल्यू वन टू आ गया, इनपुट वैल्यू टू टू आ गया, इनपुट वैल्यू थ्री टू आ गया। ठीक है। इफ वैल्यू वन इज ग्रेटर देन वैल्यू टू, क्या ऐसा है, वैल्यू वन ग्रेटर देन वैल्यू टू। नो। नो। एंड, अच्छा ये जो एंड लगाया है ना, सर वैल्यू याद 2 और करो, वैल्यू 1 ग्रेटर देन दैट। इसको पहले बात सुन लो आराम से। ये जो एंड है ना, ये है लॉजिकल एंड, जो एंड गेट वाला एंड था ना, याद है तुम लोगों को, जी सर। कि वे जी। जहाँ पे दोनों चीजें किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने के लिए ठीक होनी पड़ती हैं, ये वाला एंड, ये ए बी और सी, जिसमें ये वन हो ये वन हो, तो सी का क्या होगा, आंसर क्या होगा, वन, आउटपुट। याद है ना, सबसे जी पहले सर। किया था हमने ये। तो ये वो एंड है, ये कहता है वैल्यू वन भी ग्रेटर देन हो वैल्यू टू, और वैल्यू वन ग्रेटर देन वैल्यू थ्री से भी हो। तो ये क्या हो गया कंडीशन, ये जीरो है, ये जीरो है। तो इस पूरी इफ का जीरो हो गया ना, यानी इस इफ में जीरो जा रहा है, तो इफ में जीरो जा रहा हो तो जीरो इफ को एग्जीक्यूट ही नहीं करना, देन आउटपुट वैल्यू वन, तो आउटपुट वैल्यू वन तो नहीं कर रहे हम। एल्स इफ पे आते हैं, वैल्यू टू इज ग्रेटर देन वैल्यू वन, ऐसा भी नहीं है। एंड वैल्यू टू इज ग्रेटर देन वैल्यू थ्री, ऐसा भी नहीं है। देन आउटपुट वैल्यू टू, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। एल्स आउटपुट वैल्यू थ्री। तो वैल्यू 3 आउटपुट होगी। क्या, वैल्यू 3 आउटपुट होगी। वैल्यू थ्री आउटपुट होगी, यानी कि आउटपुट क्या होगा, सबसे पहला आउटपुट जो होगा वो होगा टू। इतनी जोर से क्यों मारा, इतनी कम जोर से क्यों मारा। और उसके बाद दूसरा आउटपुट क्या होगा, आपको एंड मिला इफ के के सर। बाद जो होगा, वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू प्लस वैल्यू थ्री, यानी टू प्लस टू, सिक्स। सर 6 होगा। अब आई बात समझ में। जी सर, आ गई बात समझ पे।
ये कोई मुश्किल है क्या? नहीं सर। इसमें नहीं तुम सर। ठीक आंसर तक नहीं पहुंच है क्यों नहीं मुश्किल। पा रहे थे? बहुत सर समझ नहीं लेकिन रहा सर था। जैसे ये आउटपुट 6 जो लिखा हुआ है सर, जो हमें ये ट्रूथ टेबल को फिल करना है ना हम लोगों को, हम्म। तो सर मतलब कि इसको कैसे फिल, जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 2 और 3 हम लोगों को दी हुई है। हाँ, तो मैं सी वी अगला वाले सी वी ये थ्री, जो ये तो वैल्यू एक अब बेटा, बेटा ये तो एक एग्जाम्पल है। हमने इसका कोई भी कोई भी इनपुट हो, ये तो यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, यूजर ने 2 2 2 दे दिया इनपुट। अब हम्म, इसको छोड़ो तुम, इस ट्रेस टेबल को छोड़ो, इस पे फोकस करो। ये जो है ना, ये पूरा ये एल्गोरिथम, ये जो सूडो ये कोड है, इस एल्गोरिथम तो पे समझ आ फोकस गया करो। सर। इस पे फोकस करो, नहीं ये समझ समझ में आ आया? गया। मुझे बताओ, अगर इसमें ठीक है आए सर। 3 3 और 3 इनपुट आए, तो क्या आउटपुट होगा? 9 होगा। यस सर। गलत। सर 3 होगा। हाँ, और 3 3 और 3 सर, आउटपुट 3 होगा। सर और 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 12, और 12 होगा 3 आउटपुट सर। और थ्री 9 होगा। होगा। नहीं सर 9 होगा। ठीक है, वेरी गुड, 3 3 होगा और और 9 9 होगा, होगा। 3 और 9। ठीक जी है, सर। अब बताओ। मैं ये सिर्फ इनपुट दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगर इनपुट हो 1 हो, ये 1 2 3 करके दे रहा हूँ, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। अब अगर इनपुट हो -1 -2 और -3, तो क्या आउटपुट होगा? आउटपुट -1 होगा। -1 होगा आउटपुट, और फिर सर जो हमारी दूसरी वाली होगी वो होगी -6। -1 और -6 सर। सही कह रहा है ये? जी सर। सही कह रहे हैं सर। जी सही कह रहे हैं। चलो इब्राहिम, कहते तुम सही रहे हो। बात आ गई समझ में कि ये इस तरह से आप किसी एल्गोरिथम का पर्पस एक तो पता कर लेते हैं, एक बात। अच्छा, दूसरा, ये जो स्टेप्स है ना, जिन स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये स्टेप्स जो हैं वो हमें करने हैं। और इसमें भी लिखा हुआ है कि 10 5 1 से आप इसको कंप्लीट कर लें। पहला स्टेप इन्होंने ये कर लिया, आउटपुट 10 5 1 से आपने कंप्लीट कर लिया इसको, 10 5 1 आउटपुट 1 होगा। ठीक है, आपने कोई भी और एल्गोरिथम आपके पास आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अब ये है, ये आ रहा है नजर? ये एल्गोरिथम बताओ मुझे क्या करता है? मैं एक एक लाइन करके बस को समय इसको कुछ। पढ़ना सबसे पड़ेगा। पहले सर हम लोग क्वांटिटी। जी नहीं सर, नहीं सबसे पहले हम लोग नहीं, एक एक क्वांटिटी ले रहे लाइन हैं। मुझे नहीं, एक एक लाइन नहीं बताओ, मुझे एक एक लाइन नहीं बताओ। ये पूरा पढ़ो और फिर बताओ। सर इसके अंदर सर जो मुझे समझ आया सर, मतलब कि जो भी 10 से 100 से बाहर होगा वैल्यू रेंज, क्योंकि जो भी इनपुट्स होंगे 10 और 100 से बाहर उनको फिल्टर कर देता है। और सर और देखो एवरेज इब्राहिम, निकाल देता है वैल्यू। एक बात समझो, देखो, ये जो तुमने अभी बताया ना, ये एवरेज एक फिल्टर कर देता है, ये तो एक लाइन कर रही है।
हमने एक लाइन का पर्पस नहीं पूछा मैंने तुमसे, मैंने इस पूरे प्रोग्राम का पर्पस पूछा। एक लाइन का पर्पस अलग है और उस लाइंस को जोड़ के 10 लाइनों का पर्पस निकालना है। ये